Hello, good morning, students. Today we will start with English, first textbook, first flight. उसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेटर टू अ गॉड। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। राइटर का नाम है जी.एल. फ्यूनेक्स। जी.एल. फ्यूनेक्स। यहाँ एक फार्मर की स्टोरी है। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली यहाँ फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट के अंदर लेटर टू गॉड, जी.एल. फ्यूनेक्स। उसके अंदर बाद में दो पोयम है। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, फिर फायर एंड आइस ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। बहुत छोटी छोटी दो पोयम है। तो अभी आज हम पहले चैप्टर करेंगे। पहले सब इंट्रोडक्शन दिया है, वो डिस्कस करके हमारा वीडियो बड़ा नहीं बनाना है। ओके। एक फार्मर की स्टोरी है, उसका नाम है लेंचो। माउंटेनियस एरिया में उसका फार्म और उसका हाउस था, उसके बारे में स्टोरी है। The house the only one in the entire valley, मतलब पूरे माउंटेन वैली में सिर्फ उसका ही घर था। Set on the crest मतलब top of the hill of a low hill. From this side one could see the river, मतलब उसके माउंटेन हिल से या टॉप ऑफ द हिल से रिवर दिखता था। And the field of ripe corn, मतलब मक्का की फसल तैयार थी। Dotted मतलब decorated with flowers. Dotted means marked with the flowers that always promise a good harvest. मतलब मकई की फसल तैयार हो गई थी जिसपे फ्लावर्स दिख रहे थे, और फ्लावर्स ऐसे दिख रहे थे जो साइन था कि अच्छी फसल होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour, मतलब एक बारिश की जरूरत थी, और एटलीस्ट अ शावर, मतलब या फिर थोड़ी अच्छी बारिश या फिर थोड़ी सी शावर भी होगी, बूंदाबांदी होगी तो भी चलेगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो ये फार्मर का नाम है, who knew his field intimately, मतलब जो अपने फील्ड को पर्सनल वे में अच्छी तरह से जानता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast, मतलब सुबह से ही वो नॉर्थ ईस्ट में स्काई को देख रहा था। Now we are really going to get some water, woman मतलब ये उसकी वाइफ है। उसकी वाइफ बोले कि अब हमें बारिश देखने को मिलने वाली है। The woman who was preparing supper, supper मतलब इवनिंग मील, शाम का खाना। The woman who was preparing supper replied, yes, God willing, मतलब भगवान की भी इच्छा है। The older boys were working in the field, मतलब ये उसके बच्चे हैं, दो तीन बच्चे थे उसके, स्पेसिफाई नहीं है। The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, मतलब उसके कुछ बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, कुछ घर के आसपास के एरिया में खेल रहे थे। तो वुमन ने उन सबको बुलाया डिनर के लिए, शाम का खाना बना रही थी तो डिनर के लिए बुलाया। कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, मतलब जब वो खाना खा रहे थे, जस्ट एज लेंचो had predicted, मतलब लेंचो ने अंदाजा लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन began to fall, मतलब बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की गिरने लगी। In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching, मतलब घने बादल आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body, मतलब बारिश में भीगने की का मजा लेने के लिए वो बाहर निकला। The man went out मतलब अपने घर से बाहर निकला
for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, मतलब जो बीत के आया वो बोलता है, these are not raindrops falling from the sky. मतलब सिर्फ ये raindrops नहीं है, they are new coins. मतलब ये बारिश गिरी एक्चुअली वो हमारे लिए क्या है, पैसों की बारिश हो रही है हम पे, क्योंकि ये बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी तो अच्छी कमाई होगी. These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent coins. 10 cent मतलब वहां की करेंसी है, piece. And the little one are 5 cent मतलब उनकी करेंसी. With a satisfied expression मतलब बारिश से वो satisfied था. He regarded the field of ripe corn with its flowers. ध्यान से देखिए. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn मतलब मक्कई की फसल तैयार थी. With its flowers draped in a curtain of rain मतलब उसको लगा कि बारिश के कर्टन में से वो कवर हो गए. But suddenly a strong wind began मतलब अब थोड़ी तेज हवाएं आने लगी to blow, and along with the rain a very heavy hailstone. Hailstone मतलब ओले, बर्फ के टुकड़े गिरने लगे. Began to fall. This truly did resemble new silver coin. मतलब ये भी उसको लगा कि नए सिल्वर कॉइन गिरे. पहले ऑर्डिनरी कॉइन थे, अब वो सिल्वर कॉइन गिरने लगे. The boys exposing themselves to the rain मतलब बच्चे जो घर में थे वो भी ऐसे बारिश में भीगने निकले. Ran out to collect the frozen pearls. Frozen pearls मतलब बर्फ के टुकड़े. It's really getting bad now. मतलब वेदर बहुत खराब हो गया था. पहले तो लगा था बारिश से फायदा होगा, लेकिन अब तूफान जैसा माहौल लग गया. उसको लगा कि ये उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. मतलब मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये तूफान खत्म हो जाएगा. It did not pass quickly. मतलब सोचा था जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. For an hour the hail rained on the house. मतलब बर्फ के टुकड़े घर पे गिरे. The garden, the hillside, the cornfield, हर जगह. On the whole valley, the field was white. मतलब हर जगह बर्फ के टुकड़े थे. As if covered with salt. मतलब जैसे खेतों में नमक बिखेर दिया ऐसा लग रहा था. वैसे नमक व्हाइट होता है, उसी तरह स्नो के टुकड़े भी व्हाइट होते हैं. Not a leaf remained on the tree. मतलब सारे flowers, leaves सब गिर गए ट्री पे से. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. मतलब मक्कई की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. मतलब बहुत दुखी हो गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field. मतलब खेत में बीच में जाके खड़ा हो गया. And said to his sons, मतलब अपने बेटों को बोला, a plague of locust. Plague of locust तो मतलब पता है ना, अभी हर जगह आप न्यूज में भी देखते होंगे, तीड़. तीड़ को इंग्लिश में लोकस्ट कहते हैं. Insect which fly in big swarm and destroy crops. A plague of locusts मतलब group of locusts would have left more than this. मतलब अगर लोकस्ट का ग्रुप भी आता ना तो भी थोड़ी बहुत फसल बच जाती. The hail has left nothing. This year we will have no corn. मतलब इस बार बारिश की वजह से या हेल स्टॉर्म की वजह से हमारे पास कुछ बचा नहीं, अब कुछ भी फसल नहीं होगी. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. मतलब बहुत दुखी रात थी. All our work for nothing. मतलब हमने मेहनत की सारी वेस्ट हो गई. There is no one who can help us. मतलब कोई हमें मदद नहीं कर सकता. We will all go hungry this year. मतलब पूरे साल भर हमें भूखा रहना पड़ेगा. अब क्वेश्चन आंसर्स तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. But in the heart of all who lived in that solitary house, मतलब लोनली हाउस में रहते थे. In the heart मतलब जो वहां रहते थे उनकी दिल की बात है. In the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, मतलब माउंटेन एरिया के बीच में, there was single hope, help from God. मतलब एक उम्मीद थी कि भगवान हमें मदद करेगा. Don't be so upset. मतलब इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है. Even though this seems like a total loss, मतलब हमें लगा हम पूरी तरह बर्बाद है. Remember, no one dies of hunger. मतलब भूखे मारे कोई नहीं मरता है. That's what they say. No one dies of hunger. Although all through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. मतलब पूरी रात भर वो भगवान की मदद की उम्मीद लगाए सोच रहा था. Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he has been instructed, see everything, even what is deep in
वंस कॉन्साइंस मतलब अपने मन में वो सोच रहा था. लेंचो वॉज एन ऑक्स मतलब उसको लगा वो एक बैल जैसा है. बुलक ऑफ अ मैन मतलब वो बुलक की तरह बहुत मेहनत करता था. वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट मतलब उसने सोचा कि मैं भगवान को मदद के लिए एक लेटर लिखूंगा. वो बैल जैसा मेहनती था फिर भी उसको पढ़ना लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे डे ब्रेक मतलब अर्ली मॉर्निंग he began to write the letter which he himself would carry to town and place in the mail मतलब पोस्ट बॉक्स में डाल देंगे. पता है ना पोस्ट ऑफिस के बाहर रेड कलर के बॉक्स होते हैं उसमें डाल देंगे. मेल मतलब लेटर. इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर को लेटर टू गॉड मतलब सिर्फ उसने ये लेटर गॉड को लिखा था कुछ और नहीं था. गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर मतलब तुमने मदद नहीं की तो आज इस साल पूरे हम लोग भूखे रहेंगे. आई नीड 100 pesos मतलब ये भी करेंसी है. इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड मतलब नई बीज बोने के लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है. अगेन टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स मतलब नई फसल लगाने के लिए और जब तक नहीं आया तब तक 100 पैसों की जरूरत है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म ही रोट मतलब हेलस्टॉर्म की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई. ही रोट टू गॉड on the envelope put the letter inside and still troubled went to down मतलब वो सिटी से थोड़ा दूर रहता था फिर वो पैदल अपने शहर की तरफ गया. at the post office he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox मतलब लेटर गॉड के नाम से मेल बॉक्स में डाल दिया. one of the employees जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा था who was the postman had also helped at the post office went to his boss laughing heartily मतलब वो हंसते हुए गया and showed him the letter to God मतलब ये लेटर वो पोस्टमैन हंसने लगता है मजाक करने लगता है और वो पोस्ट मास्टर को दिखाता है अपने बॉस को. never in his career as a postman had he known that address मतलब ये एड्रेस कभी देखा भी नहीं था. a post master कैसा था? affect amiable मतलब friendly and pleasant अच्छा था. fellow also broke out laughing मतलब पहले पोस्टमैन हंसने लगा फिर पोस्ट मास्टर उसका बॉस भी हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट immediately he turned serious मतलब पोस्ट मास्टर सीरियस हो गया. and tapping the left letter on his desk commented वो बोलता है what faith मतलब कितना उसको भगवान पे विश्वास है. I wish I had the faith of the man who wrote this letter मतलब I wish मतलब मुझे भी भगवान मतलब मुझे भी लेंचो जैसा भगवान पे विश्वास होता ऐसी वो उम्मीद रखता है. What faith? I wish I had faith of the man who wrote this letter starting up the correspondence with God मतलब जिसने भगवान के साथ लेटर लिखना स्टार्ट किया. So in order to shake the writer's faith in God मतलब उसका so in order not to shake the writer's faith in God मतलब उसका भगवान पे भरोसा ना कमजोर पड़े इसलिए the postmaster came up with an idea उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया. Answer the letter मतलब उसने सोचा मैं आंसर लिखूंगा भगवान के बिहाफ पे. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. मतलब सिर्फ भगवान को आंसर देना काफी नहीं था. उसने भगवान से 100 पैसों मांगा था उसके लिए भी तो कुछ पैसा देना पड़ेगा. But when he opened it, it was evident मतलब proved that to answer it, he needed something more than goodwill. मतलब सिर्फ नाम काफी नहीं था. Ink and paper. But he stuck to his resolution. मतलब उसने ठाना था वो एकदम पक्का ठान लिया था. He asked for money from his employees मतलब उसने अपने स्टाफ मेंबर से बोला कि थोड़े बहुत आप पैसे से मदद करो. He himself gave part of his salary उसने भी अपनी सैलरी में से कुछ पैसा दिया. And several friends of his were obliged मतलब वो फेवर करने के लिए तैयार हो गए. To give something for an act of charity मतलब डोनेट करने के लिए. It was impossible for him to gather the 100 pesos मतलब उसके लिए 100 pesos कलेक्ट करना इतना आसान नहीं था. So he was able to send the farmer only a little more than a half मतलब जितना उसने डिमांड था 100 पैसों ने उससे थोड़ा ज्यादा 50 पैसे ज्यादा 60-70 पैसा भेजा. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature मतलब एक एनवेलप में पैसा भेजा उसमें लेटर डाला सिर्फ क्या लिखा था गॉड और कुछ नहीं था. The following Sunday Lencho came a bit earlier मतलब दूसरे संडे आया. Then usual to ask if there was a letter for him मतलब वो पोस्ट ऑफिस आके पूछता है मेरे लिए कोई लेटर आया. It was the postman himself who handed the letter to him. postman ने खुद उसको लेटर दिया. postman ने दिया. While the postmaster experiences a contentment मतलब postmaster satisfied था of a man
who has performed a good deed, मतलब जिसने अच्छा कर्म किया था उसको मदद करने का, looked on from his office, मतलब वो ऑफिस से देख रहा था कि लेंचो का रिएक्शन क्या होगा. लेंचो showed not the slightest surprise of seeing the money, मतलब पैसा देख के वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ. ये बताता है कि उसको पूरा विश्वास था कि भगवान उसको मदद करेगा. Such was his confidence, इतना उसको विश्वास था, आत्मविश्वास था. But he became angry when he counted the money, मतलब जब पैसे काउंट किया ना तो गुस्सा हो गया. उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने पैसा चोरी कर लिया. God could not have made a mistake, मतलब भगवान तो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकते थे. Nor could he have denied लेंचो, मतलब भगवान लेंचो को पैसे के लिए मना भी नहीं कर सकता था. What he had requested, मतलब उसको विश्वास था भगवान पैसे भेजेंगे और भगवान उसको मना नहीं करेंगे. Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink, मतलब पोस्ट ऑफिस में जाके पेपर और इंक मांगा. On the public writing table, मतलब पोस्ट ऑफिस पे राइटिंग टेबल होता है जहां लोग खड़े होकर लेटर लिख सकते हैं. He started to write with much wrinkling of his eyebrows, मतलब उसकी आईब्रोज ऊपर थी, मतलब वो सरप्राइज था थोड़ा सा. His ideas, एक मिनट, with much wrinkling on his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, मतलब वापस अपना आइडियाज लेटर में डालने के लिए वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट था. When he finished, he went to the window to buy a stamp, मतलब पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प खरीदने गया. which he licked, मतलब पता है स्टैम्प लगाने के लिए क्या होता है, पीछे थोड़ा सा गम होता है, टंग पे सलाइवा होता है ना, उस पे ऐसा किया और स्टैम्प चिपका दिया. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then he fixed to the envelope with the blow of his fist, मतलब उसने टेबल पे एनवलप रखा, उसके ऊपर सलाइवा वाला स्टैम्प लगा और जोर से ऐसे फिस्ट मतलब मुट्ठी मार दिया. Once the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open, मतलब जैसे ही पोस्ट बॉक्स में लेटर गिरा, पोस्टमास्टर उसको खोलने के लिए गया. It's a God of the money that I asked for, only 70 pesos reach me, मतलब तुमने तो मुझे 100 pesos भेजे थे लेकिन मेरे पास तो 70 ही पहुंचे हैं. Send me the rest, मतलब बाकी का भेजो. Since I need it very much, मतलब मुझे बहुत जरूरत थी. But don't send it to me through mail, मतलब पोस्ट से मत भेजना. Because the post office employees are a bunch of crooks, मतलब वो सारा ग्रुप चीटर है. लेंचो राइटर का नाम नीचे है. बस ये लेटर उसने रिप्लाई भेजा. अच्छी स्टोरी है, बाद में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ओरली. ओके, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर.